हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टोनो और ड्राइवर के लिए जो है घटना चक्र टू बुक का जो है मैथ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भी, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है भी, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भी, आइए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात जो है 7:12 है। इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, छोटी संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम मानेंगे दोनों संख्या क्या है, 7x और 12x, और इनका गुणनफल 1344 के इक्वल दिखा देंगे क्योंकि गुणनफल कह रहा है। तो देखिए भाई 7x कर देंगे गुणे 12x इक्वल टू क्या करेंगे, 1344। तो इनको गुणा करेंगे नहीं, देखिए यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाता है, और इनको देखिए 7 और 12 को इधर नीचे ला लेंगे, 1344 बटे 7 गुणे 12 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काटिए तो देखिए 12 से पहले काट देंगे। देखिए 12 का नम 12, एक 13 तो एक बचा, एक 14 हो गया, 12 का नम 12, 2 बच्चा, 12 दूना 24। ठीक है भाई, अब इसको 7 से काट लीजिए, 112 को 7 से काटिए, 7 का नम 7 और 4 42, 7 42, 16 आ गया। ठीक है भाई, 16 आ गया। तो यक्स स्क्वायर कितना है, 16। अब देखिए जब इसका यक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा, और अंडर रूट में 16 का आप जानते हैं 4 होता है। ठीक है, अब देखिए यक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये जो आपकी ये 7x है और 12x आपकी संख्याएं थी, तो सबसे छोटी कौन यहाँ है, 7x वाली, तो 7 से गुणा कर दीजिए। छोटी हमने पूछा है 7 गुणे 4, 7 चौक 28। ठीक है, अगर बड़ी वाली पूछता तो 12 गुणे 4 कर देते। ठीक है भाई, तो ऑप्शन आपका यहाँ सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये आपका इसमें बॉड मास रूल लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 8 - 1 है, तो हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे फिर नीचे वाले को। ठीक है, देखिए तो 8 ये इतना इतना बार ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 8 - 1 क्या करेंगे भाई, तो कितना बचेगा, माइनस का 7। देखिए आगे माइनस लगा है तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7। और देखिए 3 और माइनस का 7 माइनस प्लस घटेगा तो भाई माइनस का कितना बचेगा, 4। लेकिन यहाँ देखिए आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो यहाँ पे आपका इतना में प्लस का 4 आ गया। ठीक है भाई, ये इतना आपका 4 बचा। अब देखिए इसको अभी देखिए ये माइनस का, ये माइनस माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये भी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा, 3 पे ऊपर इतना आ गया। आइए देखते हैं। अब देखिए 11 ऑफ 11 मतलब ऑफ का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है। ठीक है, तो 11 ग्राम 121 कर लीजिए। ठीक है भाई, 121। ठीक है, अभी उसे कर। अब देखिए ये 121 भाग 121, तो 121 से भाग देंगे तो ये कहा जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी नीचे वाला नहीं। ठीक भाई, माइनस का ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 + 4 + 4 ऊपर बचा। ठीक है, इनको जोड़िए, 109 माइनस, देखिए 4 4 4 8 1 9। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दी भाई तो 100 ऊपर आ गया। ठीक है, ऊपर वाला भी सॉल्व किए, ऐसे करिएगा आप, ऊपर वाला 100 आ गया। अब नीचे वाला देखिए, देखिए माइनस का 3 ऑफ माइनस का 6, तो आप जानते हैं गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस का 3 छत्रिक 18 18। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का गुणा क्या आता है, प्लस में आता है, तो 18 भैया आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया, और 18 5, देखिए ये 5 है, ये 18 तो 23 हो गया। तो इतना आपका इतना 23 आ गया। ठीक है, अब देखिए 23 है, 23 भागे 3 बटाइए, ये आ गया। अब देखिए आगे यहाँ इतना आप सॉल्व करिए, देखिए यहाँ रेखा कोष्ठक आएगा, 6 माइनस का 2 4 आएगा। देखिए माइनस का 4 पूरा 0 हो गया, तो भाई ये पूरा 0, पूरा ये इधर जब डिवाइड करेंगे पूरा 0, ये खत्म, जो 23 भी आया था और भागे 3 ये पूरा 0, तो वो नीचे कितना बचेगा, केवल आपका 125 बचेगा। तो 125 से भाग दे दीजिए नीचे वाला। अब 100 125, देखिए 25 से गुणा भाग करिए, 25 चौको 100, 25 25 हमें 125, तो 4/5 आंसर आ गया भाई, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं एक भिन्न का 4 गुना और उसके व्युत्क्रम के 7 गुना का योग 16 है, वह भिन्न कौन सा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न मान लेंगे। कौन भाई, भिन्न है x/y, ये आपकी भिन्न हो गई। ठीक है, x/y आपका भिन्न, जैसे कह रहे हैं भिन्न का 4 गुना, तो भाई x 4/x हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, और इनका देखिए व्युत्क्रम के 7 गुना के योग के 16 है, तो देखिए व्युत्क्रम यहाँ y कर दीजिए भाई, फिर से देखिए 4 गुना 4 गुणे x/y, फिर इनका प्लस कर दीजिए, इनका व्युत्क्रम मतलब y ऊपर हो जाएगा और x नीचे। भाई x/y का व्युत्क्रम मतलब y ऊपर हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा। अब कितना है, 7 गुना है, और इसी का सम बराबर का है योग मतलब 16। यही सॉल्व कर लीजिए भाई, आपको भिन्न मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए तो ऊपर देखिए नीचे आपका क्या मिलेगा, xy हो जाएगा। ठीक है, xy ऊपर हो जाएगा, y से y कट जाएगा तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 x से x कटो y, तो y² हो जाएगा, इक्वल टू 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² आ जाएगा। ठीक है,
4x² प्लस का 7y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 क्रॉस मल्टीप्लाई तो यक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका इक्वेशन बना। देखिए अगले पेज में आपको सब मतलब हटाएंगे तभी मिलेगा स्थान। ठीक है, तो आप देखिए ये आपको ध्यान रखना क्या बना इक्वेशन 4x² प्लस 7y² इक्वल टू 16xy। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। ये हमारा इक्वेशन बना 4x² प्लस 7y² इक्वल टू 16xy। ठीक, 16xy को इस तरफ ला लेंगे तो 4x² माइनस को हो जाएगा 16xy। ठीक है, प्लस का 7y²। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें इसको देखिए 16x को हम तोड़ लेंगे x² माइनस का, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 14xy माइनस का 2xy कर देंगे। देखिए इसको 16 को 14x माइनस 2y जोड़ेंगे, फिर इसी की जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आपका माइनस का 16xy फिर आ जाएगा 7y²। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए दो में 4x² माइनस 14xy में कॉमन आपका देखिए क्या दिख रहा है भाई, x 2x कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए तो आपका बचा 2x माइनस का 7y बचेगा। ठीक है, और इधर क्या कॉमन है माइनस 2xy में आपका कॉमन दिख रहा है क्या भी y माइनस का y। ठीक है, माइनस का y कॉमन लेंगे तो वही आपका ब्रैकेट में 2x माइनस का 7y आ जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये दोनों अंदर वाले जो ब्रैकेट हो सेम होना चाहिए। फिर भैया अगले पेज में चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ देख लीजिए क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में 2x माइनस वाई और 2x माइनस 7y बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगले आगे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज में आपको चलते हैं तो ये बन के क्या बनेगा भाई, ये आपका 2x थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक है, अगले ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई, एक ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको 2x माइनस 7y इक्वल टू क्या ले लीजिए 0 दिखा दीजिए, 2x ये 0 इधर होता था। ठीक है, इक्वल टू तो एक बार इनको ले लीजिए 2x माइनस 7y इक्वल टू 0 तो 2x देखिए उधर ले जाएंगे तो प्लस का 7y हो जाएगा। अब देखिए x को और नीचे y को ला लेंगे तो 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7/2 यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, 7/2 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि दो संख्याएं a और b के HCF का एलसीएम से अनुपात 1:30 है और HCF और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। a और b के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी HCF एलसीएम का अनुपात दिया है तो मान लेंगे HCF जो है आपका HCF जो है क्या है यक्स है। ठीक है भाई, यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रेशियो दिया है तो HCF बाई एलसीएम इक्वल टू क्या है 1:30 है। ठीक है, इसका हो जाएगा HCF आपने क्या माना है, HCF यक्स माना है तो यक्स अपान एलसीएम इक्वल टू 1/30 हो जाएगा भाई। तो एलसीएम इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एलसीएम इक्वल टू निकल के आएगा क्या निकल के आएगा आपका 30 यक्स आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू 30 यक्स आपका आया। अब देखिए आगे देखिए HCF और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। ठीक है, तो एलसीएम माइनस HCF इक्वल टू क्या है 493। ठीक है, ये आपका है। तो देखिए एलसीएम अभी आपने 30 यक्स निकाला। ठीक है भाई, और माइनस का HCF यक्स माने हैं और बराबर 493। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिए तो देखिए 30 यक्स माइनस एक्स करेंगे तो 29 एक्स बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना बचेगा 493। ठीक है, ये आपका बचा तो 29 एक्स इक्वल टू 493। तो अगले पेज में चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए 29 एक्स बराबर क्या हुआ 493। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए भाई, 493 बटे क्या हो जाएगा 29। ठीक है, आपका यहाँ 29 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए इसको तो कितनी बार जाएगा ये 17 बार जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 17। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आपको 17 यहाँ पे मिल गई। ठीक है, जब x की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई तो x की वैल्यू एलसीएम मतलब HCF आपका मिल गया। HCF भाई x ही माने थे तो 17 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 30 गुणे 17 हो जाएगा। तो 17×3 = 510 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या भी, अब आप जानते हैं कि फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर
इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है, HCF लगा दीजिए भी इसी को। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या मानेंगे, 17A इंटू 17B इक्वल टू 17 गुणे 510, ठीक है, इसी को आप काट लीजिए। तो देखिए, तो A B आपका निकल के कितना आएगा, देखिए 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और 17 3 51 30 आएगा, ठीक है भाई, 30 आएगा। तो A B की वैल्यू 30 है। अब देखिए इसके संभाविक मान कितने हो सकते हैं, देखिए इनका गुणा करना है तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 1 गुणे 30 हो सकता है भाई। अगला पेज में चलते हैं, ठीक है। A B का मान कितना आया है, 30। देखिए A B का मान 30 आया है, तो इसके संभाविक कितने हो सकते हैं, तो 1 गुणे 30 हो सकता है और 2 गुणे 15 हो सकता है और क्या हो सकता है 3 गुणे 10 हो सकता है और 5 गुणे 6 हो सकता है। तो कुल कितने जोड़ों की संभावित संख्या हो सकती है, तो 4 हो सकती है भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ C नंबर सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि A ने B को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, B ने C को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची। B का लाभ A के लाभ से 40 रुपये कम है। A के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, ये आपको करना है भी। यहाँ पे आइए देखते हैं, करते हैं भी। देखिए आइए देखते हैं, तो आपको क्या करना भी, A B C, ठीक है, ये 3 मान लीजिए व्यक्ति हैं। A ने B को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेचा। तो मान लीजिए A जो है 100 रुपये का उसको खरीदा था, 125 का बेचा, तो मतलब B को 25 रुपये का लाभ हुआ। फिर आपको देखिए करें कि B ने C को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची, ठीक है भाई। तो 125 का 15% निकालिए, 15% निकालिए, तो ये कितना निकल के आएगा आपका, देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो 15/4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 25 अच्छा 15 × 75, 75/4 को भाग देंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा कितना, 18.75 निकल के आएगा। तो ये लाभ जो है इसका, B का लाभ कितना निकल के आया, 18.75 और A का लाभ कितना हुआ 25। इनका अंतर कितने का आएगा, देखिए इन्हीं का अंतर बराबर क्या दे रहा है, B का लाभ A के लाभ से 40 रुपये कम है, तो कम या ज़्यादा ही अंतर होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसका अंतर 25 18.75 सब ट्रैक करेंगे तो भाई 6.25 हो जाएगा, यही 6.5 के 40 के बराबर हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए भाई, अगले पेज में निकालेंगे इसको, ठीक है। आइए अगले पेज में चलते हैं। 6.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 के, ठीक है। इसी प्रकार आपको कितना निकालना है, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/600, 6.25। अब 100% इसको निकालिए, 100 से गुणा कर दीजिए, इसी के काट पीट करिए, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। देखिए ये डेसिमल हटेगा तो देखिए 2 है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 25 में काट लीजिए 625, 25 चौको 100, ठीक है, और डबल 0, ठीक है, यहाँ से डबल 0। अब आप काट लीजिए भाई 25, आप कैसे कटेगा, 5 से काट लीजिए भाई, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, ठीक है, ये कट गया। फिर 5 से काट दीजिए, 5 × 8 = 40, 40 मतलब 8 × 8 = 64 और एक 0, 640 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, 640, ठीक है, 640 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भाई, कह रहे हैं कि सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत वजन 48.5 किग्रा है। यदि सोहम का वजन उसके 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किग्रा अधिक है, सोहम का वजन ज्ञात करें। तो यहाँ सोहम का वजन आपको बताना है, ठीक है भाई, ये आपको करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा, देखिए आइए देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए सोहम का वजन कितना है, x किग्रा, ठीक है, x किग्रा, और क्या करना है, इसके 5 दोस्तों का औसत, इसे 5 से गुणा कर देंगे भाई, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि औसत वजन से 3 क्या है, 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किग्रा अधिक है, तो x + 3 कर दीजिएगा, और इक्वल टू क्या है कि औसत 48.5 और कितने लोगों का, कुल 6 लोगों को, ठीक है, 6 लोग, यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 6x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा इधर, इक्वल टू, और ये गुणा करिए भाई, 6 × 35 कैरी आपकी 3 हो गई, और 8 × 48 3 51, और 6 चौको 24 से 5 29, ठीक है, 29। तो देखिए यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये 6x इक्वल टू कितना आ गया, 291, माइनस का कर देंगे भाई 3, इधर ले जाएंगे 3 हो जाएगा माइनस का, 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे घटाएंगे तो 288 बचेगा, 288, 291 3 घटा दीजिए। अब ये 6x बराबर 228 को भाग दे दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा भाई 288/6, तो ये 6
छः चौको 24, छः चौको 24 हो गया, और यहाँ पे आपका 2, 8 6 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू कितना आया 48। अब कह रहा है कि 3 48 में ये 48 को 3 इसमें जोड़ेंगे, 48 प्लस 3 कर दीजिए तो 51 सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर आपका हो जाएगा 51। ठीक है भाई, तो सोहम का वजन जो है कितना है 51 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि 12 18 और 6 का चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए भी देखिए, चतुर्थानुपात देखिए 12 अनुपाते 18 समानुपाते 6 अनुपाते, चतुर्थानुपात हमको नहीं पता तो पहले यक्स मान लेंगे। ठीक है, यक्स निकाल लेंगे। देखिए अंदर का अंदर का गुणा होता है, बाहर का बाहर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, तो 12 गुणे यक्स हो जाएगा, 12 इक्वल हो जाएगा 18 गुणे 6। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर देंगे 18 गुणे 6 बटे 12। ठीक है, 6 दूना 12 और 2 9 18, तो यक्स की वैल्यू कितना आया, चतुर्थानुपात कितना निकल के आया 9 हो गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कैसे हो जाएगा भी, अब तृतीय अनुपात मतलब आपका के, देखिए के हो जाएगा अनुपाते 6 समानुपाते 6 इन अनुपाते आपको ये संख्या जो है आपका यक्स निकल के ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसी का आपको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंदर का अंदर का गुणा बाहर का बाहर, तो 6 छंग 36 के यक्स बराबर 36। ठीक है भाई, अभी आपने निकाला है किसका, यक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो के गुणे 9 हो जाएगा बराबर 36। ठीक है, तो 6 इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, 4 आंसर आ जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए किसी खेत में लगी फसल की कटाई 5 दिन में कर सकते हैं। उसी फसल को 10 व्यक्ति यदि 3 दिनों में काटना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, तो ये आपको कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है भी, यहाँ पे आपको लगा दीजिए, तो M1 D1। ठीक है, ये वाला आपको फार्मूला, 4 व्यक्ति 4 गुणे 9 काम करते हैं, फसल की कटाई गुणे दिन 5 इक्वल टू लगा दीजिए 10 गुणे 5 गुणे आवर्स में निकालना कितने घंटे में करेंगे, काट लीजिए ही बस। तो 5 3 दिनों में करते हैं ना, तो यहाँ 3 है। ठीक है, ये 3 है गुणे यच, अब इसी को देखिए 3 3 जा 9, 5 दूना 10, 2 दूना 4, मतलब कि 6 निकल के ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कोई व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा और 10 किमी प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ये आपको बताना है भाई, कुल तय की गई दूरी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो देखिए मान लेंगे कुल दूरी कितना है 3D। ठीक है, डिस्टेंस 3D मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनको को कह रहे हैं कि ये अलग अलग चालों से ये दूरी 2 घंटे 33 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, तो हम इनको D/5 प्लस D/8 प्लस D/10 करेंगे, इक्वल टू दिखा देंगे। देखिए 2 घंटे 33 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 33 सही 60 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसमें, देखिए एलसीएम कितना ले लें इसको, देखिए इसमें आपको एलसीएम 40 भी ले सकते हैं और इसका एलसीएम 120 भी ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। ठीक है, एलसीएम इसका 120 ले लेते हैं ताकि आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है भाई, 5 दूना 10, 2 5 20 24, तो 24D हो जाएगा, 24D प्लस 8 करना 8 8 5 40, तो ये 15D आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 12D आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, ये आपको सॉल्व करेंगे तो 153 बटे 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 2 सही 33 बटा 60, 33 बटा 60 क्योंकि भाई ये मिनट में है, 1 यूनिट में होना चाहिए, आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया। इधर देखिए जोड़िए 24D 15D 12D तो ये हो जाएगा 51
डी हो जाएगा। देखा 51 डी नीचे 120 इक्वल टू कितना है ये 153/60। ठीक है, ये आपको करना है। काट लीजिए भाई, तो अगले पेज में चलते हैं। तो 51 डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 153/60। तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो 153/60 नीचे आपका क्या हो जाएगा 51। ठीक है, काट लीजिए इसको, क्या हो जाएगा आपका, और ऊपर आपका 120 से चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 120 भी बचा है। ठीक है, तो अब ये आपको काटिए 51 त्रिका 153। ठीक है, और 60 दूना 120। तो यक्स की वैल्यू निकल कर कितना आया, सॉरी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। डिस्टेंस आपका डी इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि कुल दूरी कितनी थी 3D, तो 3 गुणे 6 बराबर 18। ठीक, 18 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किमी प्रति घंटा और 32 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है भाई, तो ट्रेन की समान लंबाई है। ठीक है, ट्रेन की समान लंबाई है। देखिए सापेक्ष चाल है, जब एक ही दिशा में चाल होती है तो उनमें क्या होता है, घट जाता है। तो 44 का और घटा दीजिए 32, तो कितना बचेगा 2 12, इसमें 12 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 किमी प्रति घंटा। देखिए भाई ये सेकंड में है, ये 12 किमी प्रति घंटा, तो इसको भी हमको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 12 को हम क्या करेंगे 5/18 कर देंगे भाई, 5/18। देखिए 2 छंके 12, 2 9 18। ठीक है, और 2 3 6 3 3 9, तो कितना आ गया भाई 10/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लिया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यक्स मीटर है, तो दोनों की लंबाई क्या है, यक्स प्लस यक्स क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई, अब लगा समय कितना है 72 सेकंड है। ठीक है, तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल कितनी आई है 10/3। ठीक है, दूरी आपकी 2x है। ठीक है, स्पीड कितनी है 12 और समय क्या है टाइम 12 सेकंड। काट लीजिए भाई, काटिए। देखिए 2 पंचे 10 कट गया, और 3 से नीचे भी काट सकते हैं, 3 दूने 6 3 चौको 12, 24 पंचे। ठीक है, 24 पंचे 5 24 5 120, 24 पंचे 120, तो 120 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 120 मीटर। ठीक है, जब देखिए एक दिशा में जाएंगे तो उनकी समान दिशा में उनकी जो स्पीड होता है वो माइनस होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। एक व्यक्ति अपने मित्र से 1 जनवरी 2019 को 6000 इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 6.2% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज की राशि 75 होने पर उसे वापस कर देगा। उधारी अवधि का समाप्ति किस तिथि को होगी। ये काफी अच्छा प्रश्न है भी। ठीक है, देखिए आइए करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लगाएंगे साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो SI इक्वल टू लगा देंगे भाई क्या P इंटू P मतलब प्रिंसिपल मूलधन RT बटे 100। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगा दीजिए। तो जो दिया ही है आपका, ठीक है, रख दीजिए। तो हमें क्या निकालना है, T निकालना है। T निकालना, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिए, T इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100। ठीक है, SI इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा PR। ठीक है, तो इसी भी आप रख दीजिए। तो SI आपका 6000 इस शर्त पर उधार लेता है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा भैया आपका यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हाँ 75 रुपये राशि वापस कर देगा। ब्याज की राशि 75 है, हाँ 75 हो जाएगा भाई। ठीक है, 75 हो जाएगा और गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 बटे आपका मूलधन कितना आया है, प्रिंसिपल 6000 लिया है, गुणे R कितना है 6.25। ठीक है, 6.25। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें क्या निकालना है, दिन के रूप में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 365 से गुणा कर देंगे ऊपर। ठीक है, दिनों के रूप में निकालना, यही आपको काट पीट करना है। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे आपका तो निकल के कितना आ जाएगा भाई, ये 73 आएगा। ठीक है, काट पीट करिएगा तो कितना आएगा 73। ठीक है, 73 आ गया। ठीक है, तो देखिए अब 73 को आपको बांटना है। कब से ये लिया है, 1 जनवरी से लिया है। देखिए जनवरी में आपका कितना बचा, 31 को होता है, तो 30 दिन जनवरी में बचेगा, फिर प्लस इसी 73 को बांटना है। और आपका फरवरी में 28 दिन। ठीक है, और प्लस कितना बचा 15 बचेगा। देखिए 8
48 और 15 73, 15 बचेगा। तो ये आपका हो गया कुल मिला के 15 मार्च 2019 को राशि वापस करनी होगी। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, 15 मार्च 2019 को। ठीक है, इस जो 73 को है आपको मंथ में बांट देना है। तो जिस तक मंथ तक जाएगा लास्ट वाला दिन 15 मार्च आ रहा है, 15 मार्च 2019 को उसको वापस करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कर एक लड़का आयताकार मैदान की दो असन्न भुजाओं के साथ साथ चलता है। यदि वह विकर्ण वाले रास्ते पर चलता है तो वह लंबी भुजा की 1/4 के बराबर दूरी की बचत कर लेता है। छोटी और बड़ी भुजाओं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है भी, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लड़का आयताकार मैदान की दो असन्न भुजाओं के साथ एक साथ चलता है। ठीक है, और विकर्ण वाले रास्ते पे, तो यहाँ आपको ऐसे आयत बना लीजिए और ये विकर्ण हो गया। ठीक है, विकर्ण हो गया ABCD। ठीक है, तो ये आपको मानना है। इसकी AB मान लीजिए कितना है 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। BC कितना है, मतलब इसको ऑप्शन से लेकर करना है। ठीक है, तो इसको 24 मान लीजिए। तो इसका देखिए पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये 25 निकल के आएगा। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ये भी 25 निकल के। AC आपका निकल के कितना आएगा 25 आएगा। देखिए 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो 25 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब करें A से C तक की कुल दूरी जो है असन्न भुजाओं के साथ जो है कितना हो जाएगी, 7 + 24 मिला के कितना 31 हो जाएगी। ठीक है, 31 हो जाएगी। और A से C तक की दूरी कितनी है, विकर्णवत 25 है। तो दूरी की बचत कितनी हो जाएगी भाई, 31 माइनस का 25, तो कितना निकल के 6। ठीक है, और आपका अब देखिए बड़ी भुजा का 1/4 है, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा भाई 6 चौको 24। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। तो कहने का मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, छोटी भुजा अनुपाते बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है, तो ये आपको बताना है भाई। तो यहाँ पे आप देखिए 100 संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं का, तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। ठीक है, तो 0 से 99 तक पूर्ण संख्याएं आपको निकालना है। तो देखिए इसमें आप 1 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको 11 आएगा, 12 आएगा। देखिए यहाँ पे 11 में 2 हैं, 1 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के आप पूरा निकालेंगे 91 तक जाएंगे तो इसमें कुल संख्या 20 हो जाएगी। इसमें जो है एक कितनी बार आएगा, 20 बार। सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि इसका सॉल्व करिए। तो देखिए 7 दशमलव कितना 2 डेसिमल के बाद यहाँ लग जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ लग जाएगा प्लस 7 अब दशमलव कितनी बार 3 अंक के बाद लगेगा, कितनी बके 2 2 4 2। ठीक है, 4 अंकों के बाद ये आपका डेसिमल आप कहाँ लग जाएगा, 0 बढ़ा देंगे और यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से कर लीजिए 0.0049। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, कहने कि 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। ठीक है, तो अब 2000 को कैसे आप तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं भाई 2 × 1000। ठीक है, 1000। अब आगे देखते हैं, तो 2 गुणे, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 के गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है, ये आपका बन गया। तो अब इसी का क्या होता है, पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा करते हैं। पावर में देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे गुणे 3 में 1 जोड़ेंगे गुणे, तो कितना हो जाएगा 5 × 4, तो बराबर कितना आएगा भाई 20। कितना आ जाएगा 4 1 5 5, हाँ 5 चौक 20 आंसर आएगा। ठीक है, 20 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिष्ट गुणनखंडों का संख्या क्या होती है, इनके पावरों का में 1 जोड़कर आपस में गुणा किया जाता है। तो 4 1 5 3 1 4 5 चौको 20, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनके पावर में 1 जोड़ के इनका पावर में आपस का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए आपका ये फार्मूला है, आपको जब ये फार्मूला याद रहेगा A³ + B³ क्या होता है भाई, एक ब्रैकेट में A + B होता है, अगले ब्रैकेट में क्या होता है A² माइनस का AB प्लस का B² होता है। इसी भी आ जाएगा, कुछ आपको नहीं करना। देखिए जब ऊपर आपको लगाएंगे फार्मूला तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये वाला ये इसके ऊपर लगाए देखिए, तो ये आपका एक ब्रैकेट में 27
प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर माइनस का 27 गुणे 23, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, फिर आपका 23 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बी का 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो और नीचे आपका ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा आपका 27 प्लस 23 बचेगा, ठीक है। 27 23 आप जोड़िए, 7 3 10 3 2 5 50 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नीचे वाला और ये वाला आपका ऊपर जो फार्मूला लगाए हैं वो कट जाएगा, सिर्फ इसमें प्लस वाला 27 और 23 जोड़ देना, 50 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, यदि पी की आय 40% क्यू की आय के 75% के बराबर है तो क्यू की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है अभी। तो यहाँ पे आपका देखिए पी का 40% बराबर किसके है, क्यू का गुणा हो जाएगा क्यू का 75% के बराबर। पहले इसको आप निकालिए, ठीक है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है भाई। 5 नट 40 और 5 का नम 5 पंती है 15 13 25 75, ठीक है। ये आपका निकल के कितना आ गया, काटेंगे तो 5 आ गया 5, ठीक है। 15 25 75, तो ये आपका P बाई क्यू निकल के आएगा 15/8 आ जाएगा, ठीक है भाई। 15/8 आ जाएगा, मतलब P की वैल्यू 15 और Q की 8। अब इसके कह रहा है कि P की आय तो Q की आय P की आय का कितना है, ठीक है। किसके, P की, तो P के कंपेयर में आपको करना है। तो ये 8/15 गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। जिससे कहा जाएगा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये काट दीजिए भाई, तो इसको आप काटेंगे तो ये आपका 53.33 आएगा, ठीक है। 5 3 15 5 दूना 10 20 8 160/3 कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल के ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा, 53.33 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए जो है बी को 10 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:11 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी, ये आपको बताना है। तो मानेंगे कि 9x थी, ए और बी के अनुपात, राशि का अनुपात 9x। अब इसमें कह रहा है कि ए जो है बी को 10 रुपए देता है, तो भाई इसमें 10 माइनस कर देंगे, और जब बी का 5x है, ठीक, तो इसमें इसका 10 बढ़ जाएगा और अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9x माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5x प्लस का 10, ठीक है। तो ये निकल के क्या आ जाएगा, इधर लाएंगे तो 9x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x बच जाएगा, उधर उसको ले जाएंगे तो 20x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 पंचे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5 आ जाएगी। अब प्रारंभ में अब इनकी आय क्या थी 9x थी और अनुपात राशि था 9x और क्या था 5x, तो इनका रख दीजिए भाई 5 गुणे 9 गुणे 5 5 45 और 5 गुणे 5 25, ठीक है। तो 45 और 25 ऑप्शन में देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 और 25 उनके पहले जो है उनकी राशि थी, ठीक है। अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं इतना इतना तथा यक्ष का औसत 52 है, यक्ष का मान क्या है। तो ये आपको करना है 43 प्लस 21 प्लस 68, ठीक है भाई 68 प्लस 97 प्लस 39 प्लस यक्ष, ठीक है। और नीचे आपको जैठिया है 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे और जो इक्वल टू इधर कर दीजिए, औसत 52 है, यही को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 268 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई 52 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये 312 आ जाएगा, ठीक है 312। अब घटा दीजिए तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी 44, ठीक है 44 आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% प्रतिवर्ष तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10 प्रतिवर्ष है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उसने कितनी राशि जमा कराई, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे आप, ठीक है, अलग अलग इनको निकालेंगे तो देखिए पहले 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मूलधन का जो है, ठीक है 6 और 3 वर्ष तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा, ठीक है 6 तिरिक 18 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए फिर 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 9 27 कर लीजिए भाई। फिर कह रहा है कि फिर क्या कर रहा है 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर कितना हो जाएगी 10%, क्या हो जाएगी 10%। तो 6 वर्ष के पश्चात अगले 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जाएगी 30% हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रतिशत में है सब, तो 30 हो जाएगी प्लस का। अब इनको जोड़ेंगे आपको तो ये 75 हो जाएगा,
ठीक है। 75% बराबर कितने हैं? 1650 के, ठीक है। इसी को आपको डिवाइड करना है, फिर 75 के इक्वल टू तो 100% निकालना है। 1650 बटे 75 गुणे 100, ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2200 आंसर निकल के आएगा, ठीक है भाई। काटेंगे तो ये आपका 2200 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किग्रा चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, तो ये आपको दिखाना। तो देखिए 120 का कितना 20% निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा भाई? 0 0 कट जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24। तो अब देखिए 24 रुपए में 3 किग्रा चीनी प्राप्त होती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 24/3 कर दीजिए, 3 8 24। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 8 रुपए। अगला देखते हैं। कह रहे यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो भाई मान लीजिए मानव वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100, ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर रहा है? एमआरपी 160 कर रहा है, ठीक है। कितना भाई? 60% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 का लाया सामान 160 रुपये ज़्यादा अधिक, मतलब 160 कर दिया एमआरपी। अब कह रहे 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 160 पे आपको क्या निकालना है? 30% छूट निकालना है, तो 70 पे निकालना है। देखिए 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 गुणे ये आपका काट लीजिए भाई ये, ठीक है। तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा? 112, ठीक है, 112। तो भाई 100 रुपये का लाया और कितने का बेचा? 112 का बेचा, ठीक है। तो कितने का ज्यादा पाया? 12 रुपए का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये आपका यहां सही हो जाएगा। अगला, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेमी है, एक भुजा 11 सेमी है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 13 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां देखिए मान लीजिए त्रिभुज का भुजाएं कौन है? ए और बी है, ठीक है। अगली आपकी एक भुजा दिया है 11, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए परिमाप बराबर दिया है 40, ए प्लस बी प्लस 11, इनका परिमाप कितना दिया है? 40, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई? 11 उधर ले जाएंगे, 40 माइनस का 11 करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आपका कितना आ गई? 9 और आपका 29 आ गई। तो a प्लस बी का 29 हो गई। फिर अगला देखिए, तथा दोनों भुजाओं का अंतर 3 है, तो मतलब a माइनस का b बराबर क्या है? 3 कर देंगे। तो देखिए दो इक्वेशन बन जाते हैं, आपने लीनियर आपको इक्वेशन पढ़े होंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू आ जाएगा। तो 29 और 30 32 हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक की वैल्यू कितनी आके निकल के? तो देखिए ये b भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2a बराबर 32 हो जाएगा। a की वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई भाई? 16 आ गई। तो देखिए a की वैल्यू 16 आ गई। आपके 80 की मान लीजिए वो तीसरी वैल्यू आप 11 दी गई थी, एक अब b का निकाल लीजिए। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए पहले इक्वेशन में, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 29, तो a प्लस बी उधर ले जाएंगे तो आपका b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? यहाँ 16, 29 में से 16 आप घटा दीजिए तो 13 निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। कितना आ जाएगी? 13। तो b की वैल्यू 13, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आई? 11, तीसरी की a की 16 और b की 13। अब क्या लगाएंगे भाई? अब आपको सीधी धारा 4 यहाँ लगाना पड़ेगा, थोड़ा से लंबा प्रश्न है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू आप याद रखिएगा, 11 16 13, ठीक है। कितना निकल के आया है? 11 16 13। तो पहले तो इनका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अर्ध परिमाप का फार्मूला आप जानते हैं, इन सबका सम बटे 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका 13 तीनों ने मतलब 40 आएगा ही, और 2 भाग देंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो यस आपका कितना निकल के आया? 20। यस बराबर क्या होता है भाई? भुजाओं का सम बटे 2, तो ये आपका 20 आ गया, ठीक है। अब आपको फार्मूला कौन सा लगा देना है? हीरोज फार्मूला लगाना है, ठीक है, हीरोज फार्मूला। चलिए आपको यहाँ पर हीरोज फार्मूला देखते हैं, ये आप भुजाएं याद रखिएगा, ठीक है। 11 16 13। तो हीरोज फार्मूला क्या कहता है? ये अंडर रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है, यही लगता है। तो इनका क्या आ जाएगा? ये आपको यहीं रखना है। तो 20, अब 20 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? 9 आएगा। और 20 में से आपको 16 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 13 घटा दीजिए तो 7 आएगा। ये आपका बना। चलिए इसका रूट निकालिए। इसका देखिए आप सॉल्व करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 12 रूट का 35 आ जाएगा, ठीक है। 12 रूट का 35 आएगा। तो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला यहाँ सही हो जाएगा, 12 रूट 35 आ जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला है। करें दो रेलगाड़ियां P तथा Q स्टेशन X और Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 5 घंटे और 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी P की गति 54 किमी प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी Q की गति आपको बताना है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं। देखिए ये फार्मूला है, पहले रेलगाड़ी की गति अपान दूसरे रेलगाड़ी की गति इक्वल टू √T2 अपान T1। ठीक है, ये आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए फर्स्ट रेलगाड़ी की गति बटे सेकेंड की, ठीक है, स्पीड इक्वल टू √T2 अपान T1। ठीक है, ये आपका फार्मूला लगा दीजिए, यहीं पे आपको बैठाना है। ठीक है, चलिए भाई एक को बदल लीजिए पहले। तो ये 4 घंटे 3 मिनट में दिया है, तो इनको भी घंटे में बदल लीजिए। तो 4 + 3/60 करेंगे ना, तो ये निकल के आएगा 81/20 आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अब इसको रख दीजिए फार्मूला पे। तो पहले का भाई 54 है, नीचे का हमका सेकेंड वाली का स्पीड निकालना है इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे T2 कितना है 81 बटे कर देंगे 81/20, फिर बटे पूरे का भाई। ठीक है, और कई घंटा है आपका, ये 5 घंटे, तो 5। ठीक है, T2 अपान T1 रख रहे हैं और √ लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए ये 5, ये आपका 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 81/20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इधर देखिए, तो 54 बटे सेकेंड का स्पीड इक्वल टू आ जाएगा आपका √ में 81/5 दूना 10, 100। ठीक है, अब इसका देखिए 81 का रूट निकालेंगे तो 9 आएगा और 100 का 10, तो क्या निकल के आएगा 54 बटे फर्स्ट का स्पीड इक्वल टू 9 बटे क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए 9 6 का 54, 6 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपका आंसर निकल आएगा, 60 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आखिरी प्रश्न आपका है, कहने कि 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भी तो वर्तमान आयु मानेंगे 5x। ठीक है, अब इनमें कह रहे हैं कि 4 साल, क्या करें 4 साल पश्चात, तो 4 जोड़ देंगे। इसी प्रकार 7x इसको मानेंगे +4, तो ये कितनी हो जा रही है 7/9 के दिखा देंगे। ठीक है, 7/9 के दिखा देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये, तो 9 × 5 = 45x + 9 × 4 = 36 इक्वल टू 7 × 49x + 7 × 28। ठीक है, तो ये आपको इधर से देखिए 54x और 45x घटाएंगे तो भैया 4x इधर बचेगा, और 36 और 28 से 36 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 36 - 28 कितना बचेगा, ये आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो 4 दूना 8, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। ठीक है भाई 2। अब इनकी आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो एक ही हो जाए, 2 लड़कों, प्रथम लड़के की 10 हो जाएगी, द्वितीय लड़के की 14 हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें 14 साल बाद कह रहे हैं, तो 14 और जोड़ दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा 24 28। ठीक है, 24 28, 24 से अनुपाते 28 हो जाएगी, काट लीजिए और छोटा कर लीजिए भाई। तो 12 दूना 4 से क्या हो जाएगा 4 4 × 24 = 28। ठीक है, तो 4 × 24 = 28, 6:7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे 25 प्रश्न हो जाए। देखिए इसमें देखो अर्थमेटिक ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत करना पड़ रहा है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तीसरे के साथ। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।